देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। भाजपा का सबसे फास्ट संकल्प पत्र जारी हो गया। वादे तो वादे, लेकिन घोषणा पत्र लागू करने की भी तारीख बता दी गई है। क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, सब कुछ आपको बताएंगे। घोषणा पत्र जारी होने के बाद आरजेडी का घोषणा पत्र क्या फीका पड़ जाएगा, यह भी चर्चा होगी। बता दें आपको, बीजेपी के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तेजी से काम शुरू हो जाएगा। मतलब बीजेपी ने तारीखों की घोषणा की जैसे मानो कि उनकी जीत 100% पक्की हो गई है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान की सफलता के बाद हम गगनयान की गौरव अनुभव करेंगे। हम G20 की सफलता के बाद ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। जी हां, बता दें आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी को लेकर हुए विवाद के बाद भी इसे फिर से सामने लाया गया है। जी हां, पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा है कि उनकी राज्य में देश के केवल 4 जातियां हैं, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। इसे ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाएगा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप पेश किया है। यहां तक पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये मेरी गारंटी है। क्या मुख्य बिंदु है घोषणा पत्र का, उसे हम विस्तार से समझते हैं। जी हां, बता दें आपको, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा किया गया है। नारी वंदन अधिनियम लागू करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे, रेलवे में वेटिंग लिस्ट खत्म करने का वादा भी किया गया है। दुनिया भर में रामायण उत्सव का वादा भी किया गया है। 2036 तक भारत में ओलंपिक कराने का भी वादा किया गया है। योग को गारंटी यानी योग को सर्टिफिकेट और गारंटी देने का भी वादा किया गया है। पेट्रोल का आयात को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है, यानी पेट्रोल के आयात को कम करने का भी वादा किया गया है। अयोध्या का और विकास करने का भी वादा किया गया है। शहरों के विकास का भी वादा किया गया है। कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ भारत का वादा किया गया है। सभी को शुद्ध जल मिलेगा, इसका भी वादा किया गया है। यहां तक अमृत भारत और वंदे भारत जैसे ट्रेन और लाने का भी वादा किया गया है। शून्य बिजली बिल का भी वादा यहां तक किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि घोषणा पत्र जैसे ही जारी होता है, कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देने शुरू कर दी है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि 2014 और 2019 में जो स्थितियां थी वे अब बदल गई हैं, यानी जो भी वादे किए गए थे वे वादे ही रह गए हैं। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र और आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या अंतर है। आरजेडी ने 200 यूनिट फ्री बिजली और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से शून्य बिजली बिल के लिए काम करेंगे के वादे के साथ उतरे हैं। पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का भी संकल्प पर फोकस किया गया है। पीएम मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन और यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और इनडायरेक्ट नौकरी की भी बात कही गई है। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप और टूरिज्म, खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर मिलेंगे। और आरजेडी वहीं पर अगर देखें तो उनकी तरफ से 1 करोड़ नौकरी देने का जो वादा किया गया है, खुलासा किया गया है, बड़ा खुलासा एक तरफ से देखा जा सकता है कि आरजेडी की तरफ से किया गया। वहीं पर बीजेपी ने इस बार फिर से हिंदुत्व पर जोर दिया है। राजद और बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हुए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या इनकी घोषणा पत्र राजनीतिक गलियारों में हलचल जिस कदर मचाई है, जनता के बीच में भी हलचल मचाएगी? कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर बताइए। धन्यवाद।